राजमहल की बेटी और बाजार का चोर। बहुत समय पहले की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था एक समृद्ध राज्य, सुवर्णगढ़। इस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह। न्यायप्रिय, कठोर, मगर दिल से पिता। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी नायरा। नायरा जैसी सुंदरता, वैसी ही कोमल आत्मा। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर हमेशा हल्की उदासी। सोने जैसे कपड़ों में पलने वाली नायरा, पर उसकी दुनिया महल की दीवारों तक सीमित थी। राजा ने उसे कभी आम लोगों के बीच जाने नहीं दिया। राजकुमारी हो तुम, बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं, राजा अक्सर कहते। पर नायरा का दिल हर रोज खिड़की से नीचे झांकता। बाजार, हंसी, शोर, आजादी। उधर उसी शहर में एक चोर रहता था, अयान। पर अयान साधारण चोर नहीं था। वह अमीरों से चुराता और गरीबों में बांट देता। लोग उसे चोर कहते, पर गली मोहल्लों में उसे कहते थे नेक दिल अयान। उसकी आंखों में ईमानदारी थी, हाथों में हुनर और दिल में एक टीस कि समाज उसे कभी अपनाएगा नहीं। पहली मुलाकात। एक दिन नायरा ने ठान लिया, आज वह महल से बाहर जाएगी। वेश बदलकर साधारण कपड़ों में एक दासी के साथ बाजार पहुंची। रंग, आवाजें, लोग। नायरा की आंखें चमक उठी। तब एक हलचल मची। एक सिपाही चिल्लाया, चोर, पकड़ो उस चोर को। अयान भाग रहा था। भीड़ में धक्का लगते लगते वह नायरा से टकरा गया। दोनों की आंखें मिली। कुछ पल जैसे समय थम गया। अयान ने तुरंत कहा, माफ करना, और वो आगे था। पर नायरा वहीं खड़ी रह गई। दिल तेज धड़क रहा था। धीरे धीरे प्यार। उस दिन के बाद नायरा बार बार बाजार जाने लगी और हर बार अयान कहीं न कहीं नजर आ ही जाता। वह कभी दूर से देखता, कभी मदद करता, कभी बस मुस्कुरा देता। एक दिन नायरा ने खुद पूछ लिया, तुम चोर हो, फिर भी लोगों की मदद क्यों करते हो? अयान मुस्कुराया, क्योंकि दिल गरीब है, पर बुरा नहीं। उस पल नायरा को समझ आ गया, यह इंसान राजाओं से ज्यादा अमीर है। धीरे धीरे दोनों का मिलना बढ़ा, बातें गहरी हुईं और दिल एक दूसरे में उलझ गए। राजा का गुस्सा, पर सच ज्यादा देर छुपता नहीं। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह को पता चल गया, मेरी बेटी एक चोर से मिलती है। गुस्से में राजा ने अयान को पकड़वा लिया। दरबार सजा। अयान जंजीरों में खड़ा था। राजा गरजे, तुमने राजकुमारी को बहकाया है, सजा मिलेगी। नायरा रो पड़ी। वह आगे आई और बोली, पिताजी, वह चोर नहीं, वह इंसान है और मुझसे सच्चा
सच्चा प्यार करता है। दरबार सन्न। राजा ने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में देखा, डर नहीं, हिम्मत थी। राजा ने अयान से पूछा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम चोरी छोड़ दोगे? अयान ने सिर झुका दिया। अगर मुझे इज्जत से जीने का मौका मिले तो हाँ महाराज। राजा ने लंबी सांस ली और आदेश दिया, आज से अयान राज्य का प्रहरी होगा। नायरा की आंखों से आंसू बह निकले। खुशी के दरबार में सन्नाटा था। राजा वीरसेन की आंखें उस चोर पर टिकी थीं, जिसे आज तक वह अपराधी समझते आए थे। लेकिन आज वही चोर अयान सिर झुकाए खड़ा था और उसके सामने थी उनकी बेटी राजकुमारी अनाया, जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई चमक रही थी। राजा ने भारी आवाज में कहा, तू चोर है, फिर भी तूने मेरी बेटी की रक्षा की। अयान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने दौलत नहीं, इंसानियत चुराई है। यह सुनते ही राजा की कठोरता टूट गई। उन्होंने महसूस किया कि असली अमीरी महलों में नहीं बल्कि नेक दिलों में होती है। राजा ने अयान को मुक्त कर दिया और राजकुमारी की ओर देखकर कहा, जिसने तुझे सम्मान दिया वही सच्चा योग्य है। महल के द्वार खुले और प्रेम को अपनी पहचान मिल गई। कपड़ों, पद और नाम से नहीं, इंसान अपने कर्म और दिल से पहचाना जाता है। कभी कभी दिल की सच्चाई राजमहल की दीवारों से कहीं ज्यादा ऊंची होती है और इंसान की कीमत उसके ओहदे से नहीं, उसके कर्मों से आंकी जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।